परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर ने हम सबको आज मदद की इस प्रकार से आज इस विशेष सभा के तीसरे और अंतिम दिन के आखिरी पड़ाव में हम आ पाए हैं। पिछले 3 दिनों से हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन कर रहे थे। परमेश्वर के वचन को हमारे श्रेष्ठ दास इवेंजलिस्ट संतोष थॉमस से वचन में से हम सुन रहे थे, ग्रेट सैल्वेशन के बारे में। और आज तीसरा दिन है। आइए हम इस सभा की शुरुआत प्रार्थना के द्वारा करते हैं। मैं भाई ज्योति रंजन से निवेदन करता हूँ कि सामने आकर इस सभा की आशीष के लिए, अनुग्रह के लिए प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित और अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपके समक्ष साष्टांग प्रणाम करते हुए आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे जीवन में महान उद्धार दिया है। और उस उद्धार के साथ पिता परमेश्वर, आपने जो कार्य आपने शुरू किया है वो आप अपने नियत समय में समाप्त भी करेंगे। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस विषय को समझने के लिए हमारे प्रिय भाई इवेंजलिस्ट ब्रदर संतोष थॉमस हमारे मध्य में है। आपने उनको बंधन किया उनके अध्ययन के द्वारा, और जो भी उन्होंने सीखा समझा और जो बातें आपने उनको बताई हैं हमारे समक्ष रखने हेतु वे आए हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। बीते 2 दिनों में हमने आत्मिक रूप से बहुत आयत से आशीषित हुए हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज इस रात्रि में जब वचन के सेवकाई हेतु प्रभु जी आपके दास वचन के द्वारा हमसे बात करेंगे, हम उनको अपने बंधन हाथों में सौंप देते हैं। आप ही उन्हें बंधन करें और आप उनके द्वारा से हमसे बात करें। और जितने हम बैठे हैं श्रोता, हमारे हृदय को आप खोले प्रभु जी, ताकि उन बहुमूल्य वचनों को हम अपने हृदय में संजोए रखें और अपने जीवन में उसको उतारने पाए और उसके द्वारा आपको महिमा देते हुए जितना भी समय आपने इस पृथ्वी पर रखा है आपको महिमा देते हुए जीवन को व्यतीत करने में हमारी सहायता करें। और जो भाई उनके वचन को, इस संदेश को हिंदी में भाषांतर कर रहे हैं, उनको भी आपके हाथ में सौंप देते हैं। तो जो सब बातें मिल करके प्रभु जी आपको ही महिमा देते हुए इस कार्य को हम शुरू करने पाए, इसलिए हम कोई प्रार्थना की अगुवाई चाहते हैं, सहायता करें। हमारी प्रार्थना को सुना है, हम धन्यवाद देते हुए विनती को हमारे उद्धार करता, शीघ्र आने वाले शांति को दाता प्रभु यीशु मसीह जी के मीठे पवित्र नाम से बुलाते हैं, आमीन। ये हमारी क्वायर टीम सामने आकर गीतों को प्रस्तुत करेगी। पिछले 2 दिनों से हम गीतों का लुत्फ उठा रहे हैं, आत्मिक रूप से आशीषित हो रहे हैं। आज भी समय है हमारे क्वायर टीम के द्वारा गीत प्रस्तुत करने का। संबंध में हम समझ रहे हैं, एक प्रभु के दास ने जिन्होंने इस उद्धार को समझा और जो भाषा को वो जानते थे संस्कृत, उस भाषा में प्रभु के उस प्रेम को इस तरीके से बखान किया। यदा पृथिव्यम वर्धति पापम तदा अवतीर्णम प्रभु यीशु ख्रिस्टः परित्राणाय साधूनाम उद्धरय च तस्कृतम् परित्राणाय साधूनाम उद्धरय च तस्कृतम् क्रूसे प्राणम दानम कृत्वा प्रायश्चित्तम अकरोत्। तात्पर्य यह है कि जब कभी भी पाप बढ़ा, हमारे प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए और न केवल जो धर्मी थे उनको उन्होंने बचाया, जो दुष्ट थे, पापी थे, उनसे भी उन्होंने प्रेम किया और उनके लिए भी बलिदान दिया, क्रूस पर अपने प्राण की आहुति को देकर।
तो आइए जब हम हमारे उस प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो महान बलिदान और उसके द्वारा जो महान उद्धार हम प्रत्येक को मिला है, उन बातों को हम याद करें, उस क्रूस को याद करें और उस क्रूस के द्वारा जो प्रेम, जो अथाह प्रेम है, जिसकी लंबाई, चौड़ाई, गहराई, ऊंचाई को हम नाप नहीं सकते, उसके लिए हम अपने प्रभु को धन्यवाद दें। उस महान प्रेम, उस महान उद्धार और उस महान बलिदान को स्मरण करते हुए हम एक गीत इंग्लिश हिम को गाएंगे। थैंक यू फॉर द क्रॉस लॉर्ड, थैंक यू फॉर द प्राइस यू पेड। Cross, Lord.
विशेष बाइबल अध्ययन सभा की जो 3 सॉन्ग है वो है पाप हटाने और श्राप मिटाने को दुनिया में आया खुदा। एक और प्रभु के दास ने इस प्रकार, प्रभु के दास नहीं है लेकिन जो भारतीय जो शास्त्र में इस प्रकार लिखा है, जो लोग प्रातः स्नान मंत्र में ये उच्चारण करते थे कि असतोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्युमा अमृतगमय, असत्य से सत्य की ओर मुझे ले चलो प्रभु, और इस तामस अर्थात अंधकार से उजियारे की ओर ले चलो प्रभु, और जो मृत्यु, उस मृत्यु से अमृत यानी कि अमरता की ओर ले चलो प्रभु। और हम जानते हैं और हमारे पोडियम में लिखा भी है, आप सभी पढ़ भी रहे होंगे, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने आज से 2000 साल पहले इस बात की घोषणा की, आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। उन्होंने इस प्रकार कहा, हमारे प्रभु के दास ने उसको संस्कृत में इस प्रकार लिखा, अहमेव सत्यम अहमेव पंथा अहमेव जीवनम मया विना कोपि न गच्छति स्वर्गम। मैं ही वो मार्ग हूँ, मैं ही वो सत्य हूँ, मैं ही वो जीवन हूँ, मेरे बिना कोई स्वर्ग नहीं जा सकता। इस बात को आइए हम स्मरण करें और उस गीत को जो आज हमारे इस तीसरे 3 दिवसीय विशेष बाइबल अध्ययन सभा के 3 सॉन्ग, जो विषय है पाप हटाने और श्राप मिटाने को दुनिया में आया, सब मिलकर हम गा सकते हैं।
प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार कहा कि जब मैं खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया हूं, और हम सभी जानते हैं इस संसार के दलदल में हम सभी खोए हुए थे और नरक के उस आग के झील में नाश होने वाले थे, परंतु हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह जी ने इस संसार में आए और आपको, मुझे और यहाँ बैठे हम प्रत्येक को ढूंढने के लिए आए। उन्होंने ना केवल ढूंढ निकाला, अपने हाथ को बढ़ाया और जो दलदल में हम फंसे हुए थे, जिसमें हम स्वयं के प्रयासों से बाहर निकलना नामुमकिन था, हमें उससे बाहर निकाला और एक चट्टान पर खड़ा किया है। और हमारे लिए धन्य आशा है कि वो एक दिन बादलों में आने जा रहे हैं हमें उनके पास ले जाने के लिए। एक और गीत है जो गीतकार इस प्रकार लिखा है कि जब मैं गिरा उठाया मुझे, खोया जब था ढूंढा यीशु, जीवन से बढ़कर हमें जीवन दिया है तूने, करुणा से भरकर अपनी नया बनाया। हम सब आता है ये गाना तो हम मिल करके गा सकते हैं।
इवेंजलिस्ट ब्रदर संतोष थॉमस ने 2 दिन से इस विषय पर बाइबल में से हमें गहन बातें बता रहे थे। आज वो 30 अंतिम दिन है। मैं उनको निमंत्रण देने से पहले भाई ओम मैथ्यू से निवेदन करूँगा कि सामने आकर इस परमेश्वर के वचन की अनुभव के लिए महान और पवित्र परमेश्वर पिता, हम तुझे धन्यवाद करते हैं इस महत्वपूर्ण अवसर के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया है। इस शाम के समय फिर से तीसरा दिन प्रभु जी इस आराधनालय में इकट्ठे होने के लिए प्रभु जी हमें आप सहायता किया, मदद किया, हम धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं। प्रभु जी आवश्यक रूप से आपने हमें सहायता किया, मदद किया, हम धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं। मेरे पिता परमेश्वर, हमारे जीवन में इस प्रकार के अवसर मिलना बहुत उत्तम समयों में से है, ये हम हर एक व्यक्ति हम लोग समझते हैं। प्रभु जी इतना आशीषित वचन इन दिनों में 2 दिन प्रिय तेरे दास के द्वारा आप यहाँ पर पेश किया गया। प्रभु जी जैसा हमने अभी सुना कि बाइबल स्टडी के रूप में प्रभु बहुत ही अच्छी तरह आवश्यक वचन यहाँ पर पेश किया गया। प्रभु जी ऐसा कोई होगा नहीं कि जो आशीष न हुआ हो। प्रभु हम जानते हैं वे जरूर आपके प्रियजन जितने भी यहाँ पर उपस्थित थे इन 2 दिनों में बहुत ही आशीषित रहा, और उसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं। तेरे दास को एक बार और आपके हाथ में देखते हैं, आप उनके ऊपर आपकी दया हो, आपके आशीष उनके ऊपर हो। प्रभु जी आप पूर्ण रूप से सभी बातों को आप संभाल प्रभु, हमारा प्रार्थना है। आज के दिन प्रभु फिर से जब वचन के सन्मुख में हम बैठेंगे, प्रभु जी तेरे दास को आप वचन आवश्यक वचन दे, जो पेश करना है, जो भी वचन यहाँ पर बोला जाना है प्रभु यीशु मसीह के ओर से हो, परमेश्वर की ओर से हो, पवित्र आत्मा की ओर से हो, और ये सुनकर सभी सुनने वाले सभी आशीषित हो सके। प्रभु उसके लिए हम प्रार्थना विनती करते हैं। आपकी उपस्थिति को हम देखते हैं, धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी आपके द्वारा सब कुछ जो है आप नियंत्रित करते हैं, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी आए हुए सभी के लिए एक बार और हम आपको आपके हाथ में रखते हैं। प्रभु जी आप सबके साथ हो, आशीषों से आप भरपूर प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। हमारे प्रार्थना आप सुने हैं, इसलिए धन्यवाद। यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन। अब समय है परमेश्वर के दास से परमेश्वर के वचन को सुनने का। तो मैं आग्रह करूंगा कि इवेंजलिस्ट ब्रदर संतोष थॉमस के सामने आए और परमेश्वर के उस वचन को आत्मिक रूप से घोषित करने वाले उस वचन को हमारे सामने प्रस्तुत करें, और वह सन्नी में इसका हिंदी में ट्रांसलेशन करें। Before we get into the word, प्रकाशित वाक्य पुस्तक से कुछ बातें कहना And चाहता in हूँ। fact, my 2 favorite books in the Bible are Daniel and Revelation. और आपके सबसे पसंदीदा पुस्तक दानियल और प्रकाशित वाक्य पुस्तक And I है। teach this book in many places. और इस पुस्तक के लेकर आप कई स्थानों पर अध्ययन कराते हैं। So tonight I am going to speak from the book of Revelation. आज रात्रि प्रकाशित वाक्य पुस्तक से कुछ बातें बताना चाहता हूँ। So don't be frightened. डरिए मत। Not much profound
profound and hard things I'm going to share with you. और बहुत ज्यादा कठिन और बहुत जो है उलझे हुए बातें नहीं कहना चाहता। I told you when I was a young boy, I fell in love with Bible. और आप जब जवान थे तभी बाइबल के साथ आपका जो है प्रेम हो गया। Eschatological topics were so interesting for me. भविष्यवाणी ज्ञान की बातें जो है आपके लिए एक रुचिप्रद विषय बन गए। So Daniel and Revelation was so close to my heart. दानियल की पुस्तक और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक आपके लिए पसंदीदा पुस्तक बन गई। So this afternoon in my assembly here, I spoke from John's writing. और आज दोपहर को यूहन्ना की पत्री से हमने अध्ययन किया। So today we will look at from his last book. और यूहन्ना की आखिरी पुस्तक से आज रात्रि हम अध्ययन करेंगे। So our brothers were singing some beautiful songs yesterday also about the coming of the Lord. और कल भी हमारे भाइयों ने प्रभु के आगमन के विषय के संबंध में गीत गाए। The book of Revelation is a beautiful book. और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक बहुत ही सुंदर पुस्तक Some है। 30 years back, I put the outline of this book in my computer. और 30 साल पहले आपने इस पुस्तक की रूपरेखा कंप्यूटर में बना डाला। So I have never forgotten that, and I have taught in many places this book. और आपने कभी उस रूपरेखा को नहीं भूला। कई स्थानों पर जाकर इस पुस्तक को लेकर आपने वचन सिखाए। During COVID, we had a systematic study on this. You can go to YouTube and search my name and the book of Revelation. और कोविड के दरमियान आपने इस पूरे पुस्तक पर एक अध्ययन कर डाला है। आप YouTube में जाकर आपके नाम डालने से आपको पूरा अध्ययन मिलेगा। So this book is a beautiful book. You know, the beauty of this book is that if you read, you will be blessed. और इस पुस्तक की सुंदरता ऐसा है कि यदि आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे आप आशीष पाएंगे। Chapter 1 verse 3 says, if you hear, you are blessed. और वचन ये पहला अध्याय 3री आयत में कहते हैं और जो वे सुनते हैं वो आशीष पाएंगे। And moreover, that if you practice the book of this prophecy, you will be more blessed. यदि आप इसका अनुकरण करेंगे तो आप और भी आशीषित होंगे। Tonight I want to tell you, you are blessed. I am blessed. We are all blessed because we are reading and we are hearing from the book of Revelation. आप आज रात्रि हम सब आशीषित हैं क्योंकि हम ये वचन को पढ़ रहे हैं और उसे सुन रहे हैं। Chapter 1, पहला अध्याय the vision of Christ. मसीह यीशु का प्रकाशन दर्शन। I'm going faster. You can go to YouTube and get this outline again. और आप मैं थोड़ा जल्दी जा रहा हूँ, आपको ज्यादा जानकारी चाहिए YouTube में आप देख सकते हैं। Chapter 1, the vision of Christ. पहला अध्याय में प्रभु यीशु मसीह का दर्शन। Chapter 2 and 3, 7 messages to 7 churches. दूसरे और तीसरे अध्याय में 7 कलीसियाओं के लिए संदेश। Chapter 4 and 5, there is worship in heaven by 24 elders and 4 living creatures. और चौथे अध्याय में स्वर्ग में 12 जो है They are worshipping the Lamb of God. और मेमने की आराधना को देखते हैं। Chapter 6, there are 7 sealed judgment. और छठवें अध्याय में जो है मोहरों की न्याय को देखते हैं। Chapter 7, there is 144,000 sealed people and a great Gentile multitude. और 7वें अध्याय में 1,44,000 प्रचारकों को और वहां पर प्रचार को देखते हैं। And chapter 8 and 9, you see 7 trumpet judgments. और 8 और 9 अध्यायों में तुरही की न्याय को देखते हैं। Chapter 10, there is a little book. और 10वें अध्याय में एक छोटा सा पुस्तक देखते हैं। Chapter 11, you have 2 witnesses. और 11 अध्याय में 2 गवाह देखते हैं। Chapter 12, there is a sun-clad woman and a man-child. और 12वें अध्याय में जो है सूर्य को ओढ़े हुए एक स्त्री और एक पुत्र के बच्चे को देखते हैं। Chapter 13, 2 beasts, one out of the sea and the another one is from the land. और 13वें अध्याय में 2 ऐसे पशुओं को देखते हैं, एक तो समुद्र से निकलता है और एक भूमि से निकलता है। Chapter 14, we see there is again worship on the Mount Zion. और 14वें अध्याय में माउंट सिय्योन में आराधना को देखते हैं। And in 15, preparation for the 7 vials. और 7 bowls. और 15वें अध्याय में कटोरों को तैयारी को देखते हैं। That is the final judgment during the Great Tribulation. और महापीड़ा के समय की न्याय को दर्शाता है। Chapter 8, 17 and 18, we have the destruction of Babylon. और 17 और 18 अध्यायों में बाबिलोन की विनाश को देखते हैं। 19 There is marriage of the Lamb. और मेमने का विवाह Battle of Armageddon. और अरमगदोन की लड़ाई And the second coming of the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह की दोबारा आगमन। Chapter 20, 20वें अध्याय millennium and great white throne judgment. 1000 साल की शासन एवं श्वेत सिंहासन। 21, new heaven and new earth and new Jerusalem. 21 अध्याय में नए आकाश और नए यरूशलेम। 22, eternity. और 22वां अध्याय अनंतता। It's not easy.
आसान नहीं है। You need to put it in your computer. आपको अपने कंप्यूटर में इसे डालना पड़ेगा। It is actually very easy. वास्तव में देखा जाए तो आसान है। People think that it is a fearful book. They don't open also the book of Revelation. कुछ लोग इस बार किताब से डरते हैं, कोई खोलता भी नहीं है। One Amici said in Bangalore after taking this class. आपने जब इस पुस्तक पर क्लास लेने के बाद एक बुजुर्ग आंटी ने बोला, He said in Malayalam, Mone, you know, white horse is running this side and red horse is running across. Whenever I read, I am frightened. बेटा जो है श्वेत घोड़ा इधर दौड़ रहे हैं, लाल घोड़ा उधर दौड़ रहे हैं, काला पीछे दौड़ रहा है। अब मैं किताब खोलते ही डरता हूँ। Many people are afraid to read the book of Revelation. और कई लोग हैं प्रकाशित वाक्य पुस्तक खोलकर पढ़ने से डरते हैं। I want to tell you. लेकिन मैं आपसे कहना I चाहता look हूँ, back and see how the Lord has used me. और आप पीछे मुड़कर देखिए प्रभु ने कैसे मुझे इस्तेमाल किया। You know, it's mainly this book of Revelation. Because of book of Revelation. और इस पुस्तक की वजह से ही ये संभव हो पाया। I'm so much blessed. और मैं बहुत आशीष हुआ। I want to encourage all the younger ones, the youngsters who are seated here. You can easily study this book. और मैं यहाँ बैठे हुए तमाम नौजवानों से आह्वान करता हूँ कि आप लोग आसानी से इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं। One more important thing. एक और महत्वपूर्ण बात, Nothing happens in the world apart from the scripture. और वचन के खिलाफ या वचन के बाहर इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता। Everything is written already. सब कुछ पहले से लिख गया है। You know what is history? इतिहास क्या है पता? History means his story. इतिहास मतलब उसकी कहानी है। He has divided history into BC and AD. और प्रभु यीशु मसीह ने इतिहास को BC और AD में विभाजित किया। Christ is the center of history. और मसीह यीशु इतिहास का मध्य है। Nothing happens in this world apart from the Bible and the prophecy written here. इस दुनिया में बाइबल में लिखी हुई भविष्यवाणी और लिखित बातों के अलावा कुछ भी नहीं You होता will be है। so excited to see that things that is happening in the world is already written here. और इस दुनिया में जो भी आज घटित हो रहा है ये सब कुछ पहले से लिखित यहाँ पर लिखी हुई The है। title of the book itself is Apocalypso, which means revealed. It should be an open book. और इस किताब का नाम प्रकाशित वाक्य अपोकलिप्सो मतलब है सब कुछ प्रकाशित किया गया It है। should be an open book in our churches and families. और हमारे घरों में और कलीसियाओं में ये पुस्तक खुली किताब होना चाहिए। So sorry to tell you that in many communities it is a closed book. और लेकिन दुख की बात यह है कि कई कलीसियाओं में ये बंद किया हुआ पुस्तक है। I'm not going to share anything prophecy tonight. आज कोई भविष्यवाणी के बारे में नहीं कह रहा In हूँ। relation to that, we were studying last 2 days, और पिछले 2 दिन हमने जो भी अध्ययन किया and what Christ has done, we have seen through salvation. और मसीह ने जो भी हमारे उद्धार के लिए किया, What he does today, आज प्रभु क्या कर रहे हैं, that's what I have observed from this 22 chapters of this book. इस 22 अध्याय वाले इस पुस्तक से हम देखेंगे। You know, first thing that he does, और पहला काम जो मसीह यीशु आज कर रहे हैं, see, the theme of this book is the enthroned king. Christ is no more a babe in Bethlehem. He is the King of Kings and Lord of Lords. और इस पुस्तक का जो सारांश ये है कि मसीह यीशु बेथलेहेम में जन्म लिया हुआ एक छोटा सा नन्हा बालक नहीं, एक सिंहासन पर विराजमान जो है चक्रवर्ती राजा है। Now next month, from this month onwards, people will be, all Christians will be so happy because Christmas is coming near. और इसी महीने से ही जो है सारे दुनिया में लोग क्रिसमस की तैयारियों में जुड़े हुए हैं। Everybody celebrates. और हर कोई मना रहे हैं। People ask me, brother, you don't celebrate Christmas. और लोग मुझसे भी पूछते हैं क्या करो ब्रदर आप क्रिसमस नहीं मनाते? My dear, I celebrate Christmas every day. और मेरे भाई बहन मैं हर रोज क्रिसमस मनाता हूँ। Not on December 25th alone. और दिसंबर 25 को ही नहीं। Now people will come with baby Jesus within few days. और कुछ दिनों के बाद कुछ लोग बेबी यीशु को लेकर आएंगे। But see his real description in the book of Revelation chapter 1. और यीशु मसीह का सही चित्रण आप प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय में देखते हैं। John was unable to write in human language the glory that he had seen in the panoramic view. और प्रभु यीशु मसीह का वो जो महिमायुक्त उस रूप को जब यूहन्ना ने देखा, यूहन्ना के पास शब्द नहीं था उसे लिखने के If लिए। you read from chapter 1 verse 13 onwards, पहला अध्याय की 13वीं आयत से जब पढ़ते हैं, John saw the glory of God. प्रभु यीशु मसीह की महिमा को उन्होंने देखा। And he is trying to write. When I say trying to write, he is comparing some of the earthly things as symbols that he looks like this. और यूहन्ना लिखने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश करने का मतलब ये है कि जो उन्होंने उस स्वर्गीय दर्शन में देखा उसको संसार की चीजों के साथ तुलना करके समझाने की कोशिश कर रहे Two हैं। words in English you will see again and again, like
an ass, like an ass. These are comparison. He is writing in human language the glory of God that he has seen. और यहाँ की भाषा आप इस्तेमाल करेंगे इस प्रकार, इसके समान, ऐसा तुलना करते हुए वो समझा रहा है। And the first thing I want to tell about the Lord, प्रभु के बारे में सबसे पहली बात यहाँ पर हम कहना चाहते हैं। let's read verse 17. 17वें आयत को पढ़ते हैं। Yes. जब मैंने उसे देखा Yeah. तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा हाँ। और उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, हाँ। मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीविता हूँ। The first thing I want to share with you from the book of Revelation is that he talks to us. और सबसे पहली बात प्रकाशित वाक्य से मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, प्रभु हमसे बात करता है। Is it not wonderful that God speaks to us even today? क्या ये आश्चर्यजनक बात नहीं है कि प्रभु हमसे आज भी बात कर रहे हैं? Someone asked me, Santosh, why do you preach from the Bible? और किसी ने मुझसे पूछा, भाई संतोष, आप बाइबल से क्यों बात करते हो? You know the answer that I give? आपको पता मेरा उत्तर क्या है? When I read the Bible, जब मैं बाइबल पढ़ता हूँ, he talks to me. प्रभु मुझसे बात करता है। When I preach from here, जब मैं यहाँ से प्रचार करता हूँ, God talks to people. लोगों से प्रभु बात करते हैं। Today, even today, in this 21st century, postmodern society, we have a God who talks to us. आज की इस 21वीं सदी में भी हमारे एक ऐसा परमेश्वर है जो हमसे बात करता है। That's why I preach from the Bible. इसलिए मैं बाइबल से प्रचार करता हूँ। Is it not a wonderful thing? क्या ये आश्चर्यजनक बात नहीं? That God talks to us. परमेश्वर हमसे बात करते हैं। Does he talk to you? क्या परमेश्वर आपसे बात करते हैं? Look at the first thing in verse 17. 17वें आयत में देखिए क्या लिखा After है? seeing the glory of God, परमेश्वर की महिमा को देखने he पर was so afraid. और यूहन्ना डर गया He was trembling. और वो थरथराने लगा। And the Lord comes to him and says, fear not. और प्रभु आकर उससे कहता है, डरो मत। One scholar says, you know that the word fear not occurs in the Bible 366 times. और एक बाइबल के जो है ज्ञानी ने कहा है कि बाइबल में डरो मत शब्द जो है 366 बार आया। For every day, one promise. हर रोज एक वायदा, Fear not. डरो मत। And one bonus also 366. और एक बोनस भी दिया है 366। We are worried about so many things, right? हम लोग बहुत बातों से चिंतित रहते हैं। We are in fear. हम डरते हैं, What is going to happen tomorrow? कल क्या होगा? What about my church? मेरे कलीसिया का क्या What होगा? about my children? मेरे बच्चों का क्या होगा? What about our freedom here? आप यहाँ की आजादी क्या है? We are afraid of many things. कई चीजों से हम लोग डर रहे हैं। Fear not. डरो मत। Then he speaks to him. और क्योंकि वो हमसे बात करता है। For me, it's a miracle. मेरे लिए बड़ी चमत्कार है। We have a God who communicates to us. हमारा एक ऐसा परमेश्वर है जो हमसे बात करते My हैं। question to all of you: मेरा आप सबसे सवाल ये है, Does God talk to you? क्या परमेश्वर आपसे बात करता है? I see some Bible school students here. यहाँ पर कुछ बाइबल स्कूल के विद्यार्थी बैठे हैं। You're studying Bible. आप बाइबल का अध्ययन कर रहे हैं। Slowly that will become mechanical for you, a usual thing for you. धीरे धीरे होता क्या है कि आपके लिए एक यांत्रिक प्रक्रिया बन जाते हैं, Because that is a discipline in the Bible school. क्योंकि बाइबल स्कूल की अनुशासन कुछ ऐसे ही है। Because you have to read the Bible. आपको रोज पढ़ना ही है But बाइबल। let me ask you a serious question to all of you. आपसे एक गंभीर सवाल करना चाहता When हूँ, you read the Bible, जब आप बाइबल पढ़ते हैं, does God speak to you? क्या परमेश्वर आपसे बात करते हैं? If God doesn't speak to you, यदि परमेश्वर आपसे बात नहीं करते हैं, that means there is some barrier. इसका मतलब है कुछ न कुछ तो बाड़े है, रुकावट है। You know, during 400 years of dark age between the intertestamental period, God did not send any prophets to Israel. और दोनों नए और पुराने नियम के बीच की 400 साल की ये जो अंधकारमय समय में परमेश्वर ने किसी भी भविष्यद्वक्ता को नहीं भेजा। Even when you study in the book of Revelation, in the book of Jeremiah, यिर्मयाह के पुस्तक को भी अध्ययन करने पर you know what did God say to Jeremiah? यिर्मयाह से प्रभु ने क्या बोला? Jeremiah, हे यिर्मयाह, don't pray for these people. इन लोगों के लिए दुआ मत करो। Have you ever read that verse? क्या आपने कभी उस आयत को पढ़ा है? In the book of Jeremiah, it is written several times. यिर्मयाह नबी की पुस्तक में कई जगह लिखा हुआ है, Don't pray for these people. इन लोगों के लिए प्रार्थना मत करो। Even if they pray, और यदि भी प्रार्थना करे, even if you pray, यदि तू प्रार्थना कर भी ले, I'm not going to hear. मैं नहीं सुनने वाला हूँ। If we are not willing to listen from God, यदि आप परमेश्वर से सुनना नहीं चाहते हैं, tonight listen carefully.
ध्यान से सुनिएगा, if we are not willing to listen his message, परमेश्वर के संदेश को आप ग्रहण और सुनना नहीं चाहते हो, God is not willing to hear what we pray. हम जो प्रार्थना करेंगे ना उसको प्रभु भी नहीं सुनेगा। Many a time we want our prayer to be heard, right? कई बार हम लोग चाहते हैं कि हमारी सारी प्रार्थनाएं प्रभु सुने, But God says, लेकिन प्रभु कहता है whatever I say, you don't listen. मैं जो कहता हूँ वो तो तुम सुनते नहीं हो, Then how can I listen to you? और फिर मैं तुम्हारी बातें कैसे सुन सकता My हूँ? brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, when we meditate God's word, जब हम परमेश्वर के वचन पर मनन करते if हैं, God is not speaking to us, यदि परमेश्वर हमसे बात नहीं करते हैं, be watchful, ध्यान सावधान be रहिए, careful. ध्यान रखिए, God doesn't want to talk to you. परमेश्वर आपसे बात नहीं करना There चाहते may हैं। be something to be handled carefully and mentored, and also we need to change our lifestyle. और हमें जो है किसी की मार्गदर्शन की, सलाह मशवरे की और सावधानी बरतने की आवश्यकता There है। may be something that is blocking you and God. अब परमेश्वर और आपके बीच में मानो कोई दरार पड़े हुए हैं, Only you and the Lord knows. केवल प्रभु और आप जानते हैं वो Not बात, local assembly or local elders. और तने कलीसिया या वहां के अगुवे नहीं जान Only पाते। you and the Lord knows. परमेश्वर और आप जानते हैं वो दरार क्या है। First thing that I want to share with you. पहली बात जो मैं आपसे साझा करना चाहता We हूँ have वो a ये है, God who talks to us. हमारा एक ऐसा परमेश्वर है जो हमसे बात करते I हैं। will show you another beautiful verse. एक और आयत दिखाना चाहता हूँ, Chapter 2, दूसरा अध्याय look at verse 7. 7वीं आयत। Yes. कोई भी पढ़िए। जिसके कान हो वो हाँ, सुन ले हाँ। कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। हाँ। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता You है। know, this particular verse is repeated 7 times in chapter 2 and 3. और दूसरे और तीसरे अध्याय में ये जो है वाक्य जो है शैली है जो है 3 बार 7 times. 7 बार लिखी हुई, To every church. हर एक कलीसिया को। He who has an ear. जिसके कान हो, I'm so happy that so many have come to listen God's word. और मैं बड़ी खुश हूँ कि आप में से इतना लोग जो है वचन सीखने के लिए That आए। shows that you want to hear from the Lord. और इसका मतलब है कि हम वचन सुनना चाहते हैं, Not just your presence here. और आपकी उपस्थिति अकेले काफी नहीं है, Not just nodding, brother, whatever you are saying is right. और केवल मेरी बातों को सुनकर आप जो है मेरे साथ सहमति But सिर हिलाकर दिखाना नहीं है। Lord wants you to take this word and apply it in our life and walk accordingly. और प्रभु चाहते हैं कि मैं और आप इन वचनों को हृदय में संजोए रखें, उसे अपने जीवन में लागू करें। This is a very big subject. पुराने नियम की बहुत बड़ी विषय है ये। Oh, it is called the Shema passage in the Old Testament. Hear, O Israel. और इस्राएल में ये जो इस्राएलियों के संबंध में शेमा पासेज कहते हैं कि हे इस्राएलियों सुनो। Yes, listen, Israel. हे इस्राएलियों ध्यान करो। They were stiff-necked, arrogant people. They were not willing to listen. और इस्राएली लोग हठीले थे, बहुत ही जिद्दी लोग थे। If you study the book of Micah, और मिका नबी की पुस्तक यदि आप and that पढ़ेंगे, word here repeats several times. और हे इस्राएल सुन, ये बात वहां पर कई बार दोहराया है। And that's what the Spirit of God says tonight to us also. और यही बात आज पवित्र आत्मा मुझसे और आपसे कहता है, He was an ear. Let him hear what the Spirit says to the churches. जिसके कान हो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। How is our life tonight? How is our life tonight? हमारी जिंदगी जीवन कैसे, To listen, क्या हम सुनने के लिए तत्पर हैं, hear, and apply in our life. बातें सुनकर जीवन में लागू करने के लिए। Praise God that God sends His servants every time to speak to us. और परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु अपने दासों को समय समय पर भेजते हैं हमसे बात When कराने। you study the Bible, जब आप बाइबल अध्ययन करते you हैं, will always see before He sends judgment to this world, He always sends a servant or a prophet of God in God's people's midst. जब कभी परमेश्वर अपनी न्याय इस पृथ्वी पर भेजता है, उससे पहले वो अपने अभिषिक्त दासों को भेजकर उनको जो है चिताया और जताया करते हैं। Do you listen to God's servants? क्या परमेश्वर के संदेश को आप सुनते हैं? Willing to listen आप सुनने के लिए तैयार हैं? and apply in our life? जीवन में लागू करने के लिए Then you will bear fruit. आप तब फल लाएंगे। These 3 days Bible study here, यहाँ पर 3 दिन की बाइबल अध्ययन सभा रखी है। I am sure that the Lord was speaking to us और मुझे निश्चय है कि वचन से प्रभु ने हमसे बातें किया है, from the Word of God. वचन से। The Spirit of God was speaking to our
hearts. और पवित्र आत्मा हमारे हृदयों से बातें कर रहा Lord, है। in this area I have some problem. प्रभु मेरे इस विशेष क्षेत्र में मुझे कुछ समस्या है, Thank you for speaking to me. हमारे मुझसे बात करने के लिए धन्यवाद। I need to crucify this particular sin in my life. मेरे जीवन की ये जो विशेष पाप है उसे मुझे क्रूस पर चढ़ाना है। Lord, I want a victorious Christian life. प्रभु मैं एक विजयी मसीह जीवन जीना चाहता हूँ। You give your life to the Lord and rededicate like that. यदि आप इस तरीके से अपनी जिंदगी प्रभु के चरणों में पुनः समर्पित करेंगे, God will use you much more. और प्रभु आपको और अधिक उपयोग You करेंगे। can be a blessing. आप आशीष का स्रोत बन Your सकते हैं। assembly will be blessed. आपके कलीसिया आशीषित होंगे, Your family will be blessed. आपके परिवार आशीषित होंगे, You will become streams or rivers for others. आप जो है आशीष का स्रोत बन जाएंगे। Yeah, he talks to us. और प्रभु हमसे बात करता है। Second thing, दूसरी बात, verse 13, chapter 1, verse 13. पहला अध्याय की 13वीं आयत Yes, verse 13, someone read. पढ़िए। और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सरीका एक पुरुष को देखा, जो या। पांव तक का वस्त्र पहने और छाती पर हाँ। सुनहला पटुका बांधे हुए था। He walks amongst us. और प्रभु हमारे मध्य में चलता है। You know, he has promised that, you know, 2 or 3 are gathered, I'm there in their midst. प्रभु ने वायदा किया है, जहाँ कहीं 2 या 3 मेरे नाम में एकत्रित है, मैं उनके मध्य में हूँ। I have visited so many assemblies, I have told you the other day. मैंने पिछले दिन कहा था कि मैं दुनिया भर में अनेकों कलीसियाओं में गए हूँ। When I go to an assembly, जब मैं कलीसिया में जाता हूँ, when I participate in the worship and other meetings, और वहाँ की आराधना सभा अन्य सभाओं में जब शामिल होता I हूँ, feel that the Lord's presence is there. और महसूस करता हूँ कि प्रभु की उपस्थिति वहाँ पर है। In some places, कुछ जगहों में, in some assemblies, कुछ कलीसियाओं में, I want to tell you, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, Revelation 3:20. प्रकाशित वाक्य 3:20, What is 3:20? 3:20 क्या कहता है? Oh, he's standing and knocking outside. देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखड़ाता हूँ। These people are doing in my name so many things. मेरे नाम में ये लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। You know, actually that verse in my childhood, I thought that, you know, it is for sharing the gospel. और मेरे बचपन में मैंने सोचा था ये जो आयत है वो उस पर सुसमाचार सुनाने के लिए I have told also to people that, you know, the Lord is standing and knocking at the door of your heart. और मैंने लोगों को बताया भी है, सिखाया भी है कि जो है प्रभु आपके हृदय के दरवाजे पर खड़ा खड़े खटखड़ा रहा है। But strictly speaking, that verse is not that context. और सच बता दूं कि ये जो आयत है सुसमाचार सुनाने के लिए नहीं है। The church of Laodicea was a lukewarm church. और लवोदिकिया की कलीसिया जो है एक ठंडा गर्म कलीसिया थी Very rich. और बहुत धनी। When there is conference and convention and Bible study, everybody is charged. और कन्वेंशन कॉन्फ्रेंस जब होते हैं उस कलीसिया के लोग बहुत ही उत्साहित हो जाते हैं। After that, उसके बाद शाम को you have to send WhatsApp message, brother, you are not seen in the assembly. What happened, brother? व्हाट्सएप मैसेज भेजना पड़ता है, भाई बहन आप दिखाई नहीं दिए कलीसिया में, कहाँ हैं? Lukewarm. और जो है ठंडा गर्म। One day is very hot. One day very hot. हाँ एक दिन बहुत गर्म, He will do everything. सब कुछ करेगा। Especially on December 31st. और 31 दिसंबर 31 को You know, have not heard those testimonies. आपने वहाँ उन दिनों की गवाहियां नहीं सुना क्या? മലയാളം മീസെ കർത്താവ് എനിക്ക് നല്ലവനും വല്ലവനുമായിരുന്നു. और मलयालम में हम लोग जो है इस तरीके से प्रभु मेरे लिए अच्छा और भला रहा। ഇനി ഒരു വർഷം തന്നാൽ एक और साल यदि प्रभु देंगे വലിയൊരു മല മറിക്കാനായിട്ട് പോകുകയാണ്. और मैं बहुत बड़ा पहाड़ को जो है उलटने जा रहा हूँ। We are lukewarm. और हम लोग जो है इस तरीके से गुनगुना है। What do we do? हम क्या करते हैं? Where is Lord standing? प्रभु कहाँ खड़े हैं? Lord's presence is not there. प्रभु की उपस्थिति वहां नहीं है। And they are doing so many things in the name of the Lord. प्रभु के नाम से बहुत कुछ कर रहे And हैं। the Lord is standing outside and knocking. प्रभु बाहर खड़े होकर खटखड़ा रहे हैं। And he is outside. और प्रभु बाहर है। And they are doing so many things in the name of the Lord. और अंदर जो है प्रभु के नाम में बहुत कुछ कर रहे In हैं। many churches that is the situation. और कई कलीसियाओं में ऐसे ही हालात है। Remember, he is walking amongst us. ध्यान रखिए प्रभु हमारे मध्य में चल रहे हैं। He walks today. आज भी चलता है। He talks to us. हमसे बात करते He is हैं। walking amongst us. हमारे मध्य में चलता है। Thirdly, my time is running out. तीसरी बात, Yes, chapter 2 verse 5. दूसरा अध्याय की 5वीं आयत। Yes, chapter 2 verse 5. सो चेत कर कि तू कहाँ से गिरा है, और मन फिरा और पहले के समान काम कर, हाँ। और यदि तू मन न फिराएगा हाँ। तो मैं तेरे पास आकर
तेरी दीवट को उस स्थान से हटा दूंगा। Remember from where you are fallen. स्मरण कर कि कहां से गिरा है। You know, this church was a beautiful church. और जो इफिसुस की कलीसिया है बहुत सुंदर कलीसिया At है। least 8 qualities I can show you. No time. समय नहीं, 8 ऐसे खासियत इसके कलीसिया के बारे में हम देख सकते Only हैं। one failure. एक गलती, They have left their first love. उन्होंने अपने पहले का सा प्रेम छोड़ दिया। And the Spirit of God says, you need to repent. और पवित्र आत्मा हमसे कहता है कि पश्चाताप करो And remember from where you are fallen. और कहां से गिरा है इस बात को स्मरण करो। If you have an NIV with you, यदि आपके पास NIV बाइबल है there's a wonderful rendering there. और वहां पर जो शैली इस्तेमाल किया, भाषा इस्तेमाल किया, बहुत अच्छा है। Anybody has? किसी के पास NIV बाइबल है? NIV Bible? I'm not a proponent of NIV. NIV का मैं जो है मैं पक्षधर नहीं हूँ, लेकिन But there is a wonderful rendering there. वहां पर इस शब्द का, इस आयत को अच्छे तरीके से लिखा है। Remember from the height from where you are fallen. जिस ऊंचाई से आप गिरे हैं उसको याद करो। You were in the acme of your spiritual life. आप आत्मिक जीवन की ऊंचाई पर थे। Ephesian church was a beautiful church. इफिसुस की कलीसिया बहुत ही अच्छी कलीसिया। Oh, Paul served there. Paul served there. पौलुस वहां पर सेवा किया। John served there. यूहन्ना सेवा किया। Timothy served there. तीमुथियुस ने सेवा किया। Aquila, Priscilla, and Apollos, they all served there. अक्विला, प्रिसिला, अपोल्लोस, इन सभी ने वहां सेवा In किया। fact, John was arrested by Domitian from when he was an elder in the church in Ephesus. इफिसुस की कलीसिया के जो अगुवे थे तब यूहन्ना को डोमिनिशियन ने अरेस्ट किया। So many good qualities. बहुत सारे अच्छे गुण। But I have one thing to tell you. मुझे तेरे खिलाफ एक बात कहना है। You have left your first love. तुमने अपने पहले का सब प्रेम छोड़ दिया। Remember the height from your fallen. जिस ऊंचाई से तुम गिरे हो उसको याद करो। Then the Spirit of God says, उसके बाद आत्मा कहता है, if you don't repent, यदि तुम मन न फिराओगे, I will remove your candlestick. मैं तुम्हारी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। What is candlestick? दीवट क्या है? You want to see? आप देखना चाहते हो? Chapter 1, पहला अध्याय, verse 20. 20वीं आयत। The last part says, the 7 candlesticks that you see are the 7 churches. और जो 7 दीवट 7 कलीसियां हैं। What is candlestick? दीवट क्या है? Each candlestick is referring to each church in Asia Minor. और एक एक दीवट जो है एशिया माइनर की 7 कलीसियां हैं। Literal churches at the time of John. और जो है वहां पर अक्षरार्थ में जो है पाए गए कलीसियां हैं। The present Turkey. आज की तुर्की में वो जगह है। Exactly that, you know, it is prophesied, it happened like that. और जैसा कहा गया, भविष्यवाणी किया गया, वैसे ही घटित हुआ। The Lord removed that church from there. और इन तमाम कलीसियाओं को प्रभु ने उसकी जगह से हटा दिया। There is no church in Ephesus now. इफिसुस में वर्तमान में कोई कलीसिया नहीं है। The Lord removes. प्रभु हटाता है, He makes. प्रभु बनाता He है, plants. प्रभु उगाता है, जगह लगाता है He also removes. और वो हटाता भी है। If we don't repent, यदि हम पश्चाताप नहीं as करेंगे individuals, व्यक्तिगत तौर पर, as churches, कलीसिया के रूप if we में, don't do the work of the Lord properly, यदि हम प्रभु के कार्य ठीक तरीके से नहीं करेंगे, God can remove the candlestick. और प्रभु दीवट को हटा सकते Oh, हैं। it's a warning for all of us. ये हम सबके लिए एक चेतावनी I है। can tell you hundreds of examples. और इस प्रकार की सैकड़ों उदाहरण दे सकते In हैं। many cities, in many places, we don't have any good testimony. अच्छे कई ऐसे शहरों में जगहों पर हमारा कोई गवाही नहीं है। In some places, concerning brethren people, they say, कुछ जगहों के बारे में, बजरंग वाले लोगों के बारे में कहते they हैं, rightly divide the word, और हम लोग वचन को सही रूप में विभाजित करते हैं, but they wrongly divide themselves. और लेकिन अपने आप को गलत तरीके से बांटते हैं। Did you get me what I'm saying? मैं जो कह रहा हूँ We are आप very good in dividing God's word, हम वचन को विभाजित करने में, सीखने में but in अच्छा है, many places we are wrongly divided in ourselves. और लेकिन हम गलत तरीके से बटे हुए हैं। If we don't repent, यदि हम पश्चाताप नहीं करेंगे, the Lord says, I will remove the candlestick. और मैं दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। History says that. इतिहास गवाह है, Even the present, the prophecy that we read here, और यहाँ पर जो वर्तमान गवाह in many भविष्यवाणी places, देखते हैं, even today it is happening. आज भी हो रहा है। He removes. वो हटाता है। First thing that we learned, पहली बात जो आपने सीखा, he talks. वो आपसे बात करता है। Secondly, दूसरी बात, he walks. वो बीच में चलता है। Thirdly, तीसरी बात, tell me, yeah, he removes. वो हटाता है। Fourthly, चौथी बात, come with me to chapter 3. तीसरे अध्याय में कार्य, Yes, chapter 3 verse 1. पहली आयत, Yeah. और
और सरदीस की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू जीवता तो कहलाता है। Underline that. I know you very well. और मैं तुझे अच्छी तरीके से जानता हूँ। All those who are seated here, और यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, the speaker here, even the speaker here, the और speakers here, हम लोग जो प्रचार करते हैं, he knows us very well. हम सबको प्रभु जानते हैं। He knows our hearts. हमारे हृदय को प्रभु जानते हैं। I will show you one more beautiful verse from chapter 2. दूसरे अध्याय से एक और सुंदर वचन दिखाना चाहता हूँ। Chapter 2, दूसरा अध्याय verse 23. 23वीं आयत, The last part you can read. और उसकी आखिरी हिस्सा। और मैं तुमसे हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा, Then read the whole verse. और मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा, और तब सब कलीसियाओं जान लेंगी कि Yeah. हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूँ। I search the reins and the heart of everyone. मैं हृदय और मन का परखने वाला हूँ। And he searches our hearts. क्या हम अपने मनों को जानते हैं? David says, Lord, search me and try me. और दाऊद प्रार्थना किया, हे प्रभु मुझे जांच और परख, Search me and try me if there is any unwanted thing in my life. और जांच करे कि मेरे जीवन में कोई अयोग्य बात तो नहीं है। He knows us. प्रभु हमें जानते हैं। He is omniscient. प्रभु सर्वज्ञानी। Lord knows what is going through our hearts. हमारे मनों में क्या विचार चलते हैं इसे प्रभु जानते हैं। Everything is open and naked before him. उसके सामने सब कुछ खुला और जो है ओपन है। On Sunday morning we are all spiritual people. संडे सुबह हम सब आत्मिक लोग बन जाते हैं। How are we living the rest of the 6 days? अगले 6 दिन हम कैसे जीते हैं? Sometimes we know how to act. कई बार हम लोग कैसे नाटक करना जानते हैं। Good actors. हम लोग बहुत अच्छा नाटक खेलने वाले हैं। But God knows our hearts. लेकिन प्रभु हमारे मनों को जानने वाले As you हैं। sit tonight in the presence of the Lord, जब मैं प्रभु की उपस्थिति में बैठता हूँ, you know, to the church at Sardis he says, I know all of you. और सरदीस की कलीसिया से प्रभु कहता है, मैं तुम सबको जानता हूँ। He knows us. प्रभु हमें जानते हैं। I know your works. तुम्हारे कार्यों को जानता I हूँ। know what you are doing. जो तुम कर रहे हो I सब मैं जानता know. I हूँ। know what you are thinking. तुम जो सोचते हो मैं जानता हूँ। I know you what you are talking. तुम जो कहते हो ना वो भी मैं जानता हूँ। I know what you are entertaining in your mind. और तुम्हारे दिमाग में जो चल रहा है ना मैं वो भी जानता हूँ। We are dealing with such an almighty God. हम एक ऐसा सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ व्यवहार कर रहे हैं। Can we tell like David, Lord, search me and try me? क्या हम दाऊद के समान ये प्रार्थना कर सकते If there is हैं? anything प्रभु that is- प्रभु मुझे जांच और परख कि मेरे मन में मेरे जीवन में कोई अशुद्ध बात तो है नहीं। Lord, remove it. और यदि ऐसा है तो उसे निकालिए। If we have a sincere heart like that, यदि ऐसा एक शुद्ध मन हमारे में है, Lord is willing to purify us. और प्रभु हमें पवित्र करना चाहते हैं। That's why in the book of Corinthians we read, इसलिए कुरिन्थियों के पत्री में पढ़ते हैं, any bad thoughts that comes against the will of Christ. मसीह की इच्छा के खिलाफ हमारे मनों में आने वाले हर एक गलत विचार, And I want to ask. और मैं उससे खेद करना And चाहता I हूँ, want to meditate some good things. और मैं कुछ अच्छी बातों पर मनन करना चाहता हूँ। Yeah. Philippians chapter 4 verse 8. और फिलिप्पी 4:8, When you go from here, और जब यहाँ से हम जाएंगे, pray that Lord help me to meditate these things. और प्रभु मुझे सहायता कर मैं इन बातों पर मनन What करूँ। are those things? और वो बातें क्या क्या है? Verse 8. इसलिए हे भाइयों, Yeah. जो जो बातें सत्य है, हाँ। जो बातें आदरणीय है, Yeah. जो बातें उचित है, हाँ। और जो बातें पवित्र है, Yes. और जो बातें सुहावनी है, और जो बातें मनभावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाए। There are 8 things written there. 8 बातें लिखी है। Lord help me to meditate these things. और प्रभु मदद कर कि मैं इन बातों पर मनन करूं, Because you know my heart. क्योंकि प्रभु आप मेरे मन को जानते हैं, Because he knows us. और क्योंकि प्रभु हमें जानते हैं। The next one. The next one, the 5th one. और 5वीं बात, Yeah, again we will read chapter 2 verse 7. और प्रकाशित वाक्य 2:7, Again. जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से ये कहता है, Right. जो जय पाए मैं उसमें जीवन के पेड़ में से परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। He gives rewards. प्रभु फल देता है। What are things we learned? हमने क्या क्या सीखा? He talks to us. प्रभु हमसे बात करते He हैं, walks in our midst. हमारे मध्य में चलते हैं, He knows us.
हमें जानते हैं, He removes. हमें वो हटाते हैं, And here we learn He gives us reward. और यहाँ पर हम सीखते हैं कि वो प्रतिफल देते हैं। Will we get any reward when we stand in the presence of the Lord? जब हम प्रभु की उपस्थिति में खड़े होंगे तो क्या हमें कोई प्रतिफल मिलेगा? In every church He says, I will give reward. हर एक कलीसिया से प्रभु कहता है कि मैं प्रतिफल दूंगा According to your works. हमारे कार्य के अनुसार। Oh, I want to show you something so beautiful here. यहाँ पर एक सुंदर बात दिखाना चाहता You हूँ। know, we were learning about salvation yesterday and day before yesterday. कल और परसों हमें प्राप्त उद्धार के विषय में We सीख रहे थे। also learned that by works we are not saved. और हमने ये भी सीखा कि हमारा उद्धार हमारे कार्यों से नहीं It है, is by grace through faith. और अनुग्रह के द्वारा विश्वास से हमारा उद्धार हुआ। But look at chapter 14 verse 13. और 14-13 Revelation. रेवलेशन दूसरा अध्याय 14 और 15 पढ़िए। One expression I just want to show you. यहाँ पर एक विशेष जो है बात आपको दिखाना And the चाहता हूँ। last part says आखिरी बात में लिखा है, that they rest from their labors वे अपनी परिश्रम से विश्राम and करेंगे their works do follow them. और उनका कार्य उनका पीछा करेंगे। Underline that. इस बात को आप अंडरलाइन करिए। We are not saved by works. हम हमारे कार्यों से उद्धार पाए हुए लोग नहीं हैं। After we die, हमारे मृत्यु के बाद only one thing that follows us. हमारे साथ एक चीज पीछा करेंगे। What did we do? हमने जो भी किया है, How did we do? हमने कैसे किया To है, whom we have done? किसके लिए किया है, It's very important. ये बहुत महत्वपूर्ण है। And accordingly, God gives us a reward. उसके अनुसार प्रभु हमें प्रतिफल देगा। Rewards are not equal to everyone. प्रतिफल हर एक के लिए एक समान नहीं है, No, it's not going to be the same. एक समान नहीं है। We study about different kinds of crown in the Bible. बाइबल में बहुत सारे मुकुटों के बारे में हम अध्ययन How करते we हैं। were faithful in our day-to-day life. हमारे प्रतिदिन के जीवन में हम कितना विश्वास योग्य है, He gives us. He gives us. और वो हमें देता है। What are we going to receive? हम क्या पाने वाले हैं? I will share last two things. आखिरी दो बातें कहना My चाहता हूँ, time is over here. और मालूम है समय निकल रहा है। Come with me to the last chapter of the book. प्रकाशित वाक्य की आखिरी पुस्तक पर आइए, Chapter 22. 22 अध्याय Let's read verse 20. 20वीं आयत को पढ़िए। Yes. जो इन बातों की गवाही देता है Yeah. वो ये कहता है कि हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूँ। आमीन। हे प्रभु यीशु का आ। He comes. वो आने वाला है He's going to come in the cloud. और बादलों पर आने वाला है। You know, it's written in the present tense. If you study chapter 22 of Revelation. यदि आप प्रकाशित वाक्य 22वें अध्याय को पढ़ेंगे, वर्तमान काल में ये लिखिए, Lord, you come. प्रभु आ, He comes. वो आने वाला है, He is going to come. वो आने वाला I है। want to tell you something, surprise. और एक आश्चर्यजनक बात कहना चाहता हूँ, No signs are left for the rapture of the church to be happen. कलीसिया उठा ले जाने के लिए अभी कोई भी चिन्ह पूरा होना बाकी नहीं है। As a student of prophecy, और भविष्यवाणी के एक विद्यार्थी होने के नाते I want to tell you that मैं आपसे कहना चाहता हूँ, no signs are left. कोई भी चिन्ह अभी बाकी नहीं रह गया है। Don't wait for Israel. और इसराइल की इंतजार न करें, Don't wait for Gog Magog battle. और गोग मागोग की लड़ाई की इंतजार न करें, Don't wait for battle of Armageddon. आर्मेगेदोन की लड़ाई की इंतजार न करें, Don't wait for the temple to be built in Jerusalem. यरूशलेम की मंदिर की निर्माण की इंतजार न करो। Don't wait for the coming and the revelation of the Antichrist. आप मसीह विरोधी की आगमन की इंतजार मत करो। Lord is going to come at any time. प्रभु यीशु मसीह की दोबारा आगमन कभी भी हो His सकता है, coming is unprecedented and imminent. और उसका आगमन बहुत ही जरूरी है और वो कभी भी हो सकता है। No signs are left. कोई भी चिन्ह अभी बाकी नहीं रह गया है। He is going to prepare a place for us. प्रभु हमारे लिए एक जगह तैयार करने गए हैं, He is already prepared. और पहले तैयार कर चुका It's है। ready. प्रभु तैयार है। And the Lord said, प्रभु ने कहा, when I prepare it, जब मैं जगह तैयार करूंगा, I will come and take you. मैं आकर तुम्हें संग ले जाऊंगा। That is the blessed hope you and I should have. ये धन्य आशा मुझे और आपको होना चाहिए। I want to tell you, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, as a student of history, और एक इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते, the brethren teachers who brought the systematic teachings of eschatology in Christendom, और ब्रदरन जो बाइबल के अध्ययन करने वाले हैं और ज्ञानी लोगों ने मसीह जगत को ये बाइबल की सारी शिक्षाएं जो है लगातार सिलसिलेवार तरीके से पहुंचाया, especially the doctrine of eschatology. और विशेष तौर से भविष्यवाणी ज्ञान, And his coming is imminent. और उसकी प्रभु की आगमन नजदीक है, At any time he will come. ये कभी भी वो आ सकते हैं। Are you
ready to meet the Lord? क्या आप प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात करने के लिए तैयार If हैं? he comes tonight, मान लीजिए प्रभु आज रात्रि आए, are you ready to meet the Lord? क्या आप प्रभु से मिलने के लिए तैयार हैं? Lord, I want to clear my air with my spouse. और प्रभु मैं अपने जो है पत्नी के साथ में जो है पति के साथ में जो है जो समस्या उसका हल नहीं किया, I should have said sorry to that brother, और मैं उस भाई से सॉरी कहना चाहिए था, and I didn't do that. लेकिन मैंने नहीं किया। With a pure heart, और एक शुद्ध मन के with साथ a clear conscience, और एक शुद्ध विवेक के साथ can you say, Lord, I am ready to meet you? प्रभु से आप कह पाएंगे कि प्रभु मैं आपसे मिलने के लिए तैयार हूँ। And we read verse 20, और 20वें आयत में हमें पढ़ा, and we say, even so, come Lord, quickly. हाँ हे प्रभु यीशु आ। Can we say sincerely from our heart, हम क्या हृदय की गहराई से ये बात कह पाएंगे? Lord, you come. प्रभु आप आए, Thy servant is ready. Thy servant is ready. आपके दास तैयार है। Is there anything to be cleared in our life? क्या हमारी जिंदगी में ऐसा कोई भी बात है जिसकी निराकरण करना बाकी है? Any secret sin that has to be removed from our life? हमारी जिंदगी में ऐसा कोई गुप्त पाप है जिसे आपको दूर If the करना हो? Lord comes tonight, मान लीजिए प्रभु आज रात्रि आता है, what would be my condition? मेरा हालात क्या होगा? We can examine ourselves. हमें स्वयं को जांचना He is चाहिए। going to come. वो आने वाला है, Everything is ready. हम सब कुछ तैयार The है, rapture of the church is going to happen at any time. और कलीसिया के उठा लिया जाना मेघारोहण कभी भी हो सकते हैं। Finally, आखिरी बात, chapter 21. 21वें अध्याय, Let's read verse 20 and verse 3. तीसरी आयत को पढ़िए, Yes. 21 की 3। Yeah. फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते हुए सुना कि देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वो उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उसके साथ रहेगा। Behold, the tabernacle of God is with men. देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में He है, abides with us. और वो हमारे साथ डेरा करेगा। He dwells with us. That is the word used there. और यहाँ पर लिखा हुआ है वो हमारे संग रहेगा। He comes वो आने वाला and है is going to dwell with us. और वो हमारे संग वास करेगा। You know the tabernacle in the Old Testament. आप पुराने नियम की मिलाप वाले तंबू को जानते हैं। Why there was tabernacle? उस मिलाप वाले तंबू का क्या उद्देश्य है? Glory, Shekinah glory may come and abide with God's people. परमेश्वर की वो शकीना महिमा आकर वास करे। Why did God ask Solomon to build the temple? सुलेमान से प्रभु ने मंदिर की निर्माण करने के लिए क्यों कहा? In 966 BC, he built a beautiful temple in Jerusalem. और 960 ईस्वी पूर्व में सुलेमान ने वो एक सुंदर सा मंदिर बनाया। The temple was destroyed by Nebuchadnezzar. नबूकदनेस्सर राजा ने उस मंदिर को मिटा डाला Zerubbabel comes and makes it in 516 BC. और 516 बीसी में ईस्वी पूर्व में जरुब्बाबेल आकर के उसे बनाया। Herod the king, he renovated that during the time of Jesus. प्रभु यीशु मसीह के दरमियान जो है हेरोदा राजा ने उसका पुनर्निर्माण किया। And Jesus says, यीशु मसीह कहता है destroy this temple. इस मंदिर को तुम ढालो। Not that temple. वो यरूशलेम के मंदिर नहीं, Destroy this temple. इस मंदिर को, It will rise in 3 days. और तीसरे दिन पुनः जीवित होंगे। Today, we are the temple of God. आज हम परमेश्वर के मंदिर हैं। God's glory is dwelling with us. परमेश्वर की महिमा हमारे अंदर वास करता You है and I are mobile sanctuaries of God. और हम परमेश्वर की चलते फिरते जो है मंदिर है। And God's Holy Spirit is abiding in us. परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर वास करता He है, dwells. प्रभु हमारे अंदर रहता है। During Great Tribulation, there is a temple. और महापीड़ा के समय भी एक मंदिर है, In millennium, there is another temple. और सहस्त्राब्दी साल में एक मंदिर है। And during the new heaven and new earth, there is the dwelling of God with men. और अनंतता में जो है परमेश्वर की वास हमारे मध्य में। From the Garden of Eden, एदन की वाटिका में this was the desire of God. परमेश्वर की यही इच्छा थी, That God wants to dwell with His people. परमेश्वर अपने लोगों के मध्य में रहना चाहते हैं। That's why the temples that we study in the Old Testament. और यरूशलेम के मंदिर के अध्ययन में यही सिखाती है। Today He doesn't dwell in man-made temples. पर आज परमेश्वर मनुष्य के हाथ से बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, He wants to dwell in your heart. और प्रभु आपके मनों में रहना चाहता है। Your body wants
has to be the temple of God. परमेश्वर के मंदिर आपका शरीर होना है। And tonight I see so many young people here. आज यहाँ पर बहुत नौजवानों को मैं देखता You हूँ। might be from different backgrounds, आप अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हो, from different churches. अलग अलग कलीसियाओं से आते हो। Whoever you are, आप कोई भी क्यों ना हो, are you a temple of God? क्या आप परमेश्वर के मंदिर हैं? God wants to come and dwell in your heart. प्रभु आकर आप में रहना चाहते हैं। Pray in your heart. आपके हृदय में प्रार्थना करिए। Lord, I am a sinner. प्रभु मैं एक पापी हूँ, You died on the cross for my sins. मेरे पापों के लिए आप क्रूस पर मरे। You come and dwell with me. मेरे हृदय में आए और मुझ में रहे। Triune God will dwell with you forever. और तो एक परमेश्वर आकर आपके मनों में रहेगा। 7 things we learned. 7 बातें आज रात्रि हमने सीखा। He talks to us. प्रभु हमसे बात करते हैं, He walks amongst us. हमारे मध्य में चलते हैं, He removes. वो हटाते हैं, He works. वो कार्य करते हैं, He does. He gives us. वो हमें देता है। He knows our hearts. हमारे हृदयों को जानते हैं। He comes वो आने वाला है, and He dwells with us. वो हमारे मध्य में हमारे साथ रहे। Can we say sincerely from our heart? क्या हम ईमानदारी से मन से बात कह सकते हैं? Even so, I come, Lord, quickly. हे यीशु शीघ्र आ। Maranatha. मारनाथा, हमारा प्रभु आने वाला है। Thank you so much for receiving me here. और मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए धन्यवाद। Kindly continue to pray for us. हमारे लिए दुआ करते रहिए। May the Lord bless us together. प्रभु हम सबको आशीषित करे। परमेश्वर का स्तुति हो। परमेश्वर के उस जीवते और वचन को हम सुन रहे थे। परमेश्वर के दास इवेंजलिस्ट भाई संतोष थॉमस द्वारा जो जामधारा से इस कलीसिया के न्योते पर अपना कीमती समय निकालकर 3-4 दिन यहाँ रहे और परमेश्वर के वचन में से बात हम इससे जरूर आशीष पाए हैं, अनुग्रहित हुए हैं। हमारे आत्मिक जीवन को दोबारा बोलकर देखने का हम सबको अवसर मिला है, ऐसा हमारा विश्वास है। मैं प्रिय भाई का इस भोपाल ब्रदरन असेंबली शिवाजी नगर की ओर से अत्यधिक धन्यवादी हूँ। आपने अपना कीमती समय निकाला। आपने जैसे बताया इस कलीसिया को, इस सभा को, कि आपकी पत्नी रेनो कैंसर से पीड़ित है और पिछले कई दिनों से, महीनों से वो उनकी सेवा कर रहे हैं और उस दौरान, उससे कठिन समय में भी उन्होंने अपना कीमती समय निकाला, अपनी सेवकाई वो जारी रख रहे हैं। और जैसा उनका नाम है वैसे ही उनका चेहरा भी हरदम एक उनके चेहरे पर एक जो हंसी है, थोड़ा स्माइल है, जो मुस्कुराहट है वो बनी हुई है। इतने अनेक प्रकार की समस्याओं से होकर गुजरने के बाद भी ये हमारे लिए बहुत एक प्रेरणा का विषय है। हम सब अनेक प्रकार की चुनौतियों से गुजर रहे हैं। कलीसिया के तौर पर हम देखें उत्तर भारत में विशेष करके, लेकिन हमारी एक आशा का किरण ये है कि ऐसे दिनों में भी परमेश्वर अपने उस आग को प्रज्वलित किए हुए है, सुसमाचार की आग को और सेवा के काम को आपके जैसे भाइयों, परमेश्वर के दासों के द्वारा परमेश्वर के काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। हजारों बच्चे जो है, हजारों विद्यार्थी इस सेवा से प्रभावित हुए हैं। हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारियां बन रही है क्योंकि भाई ने इतने एक गवाही साझा की हमारे साथ, खास करके उनके प्रिय पत्नी के लिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम भी जब भी अपने परिवार में प्रार्थना करें, प्रिय बहन का नाम रेनू है, उनको आप प्रार्थना में जरूर याद रखें और उनको पूर्ण तरीके से परमेश्वर उन्हें चंगाई प्रदान करे। और विशेष करके ये भी एक विनती हम कलीसिया की ओर से और भाई की तरफ से हम करना चाहते हैं कि जामधारा के लिए विशेष प्रार्थना करें। एक हमारे लिए बहुत बड़ा उदाहरण है भारत देश के लिए कि ऐसे विपरीत माहौल में भी एक बहुत बड़ा एक काम, अनेक लोगों को, अनेक बच्चों को, अनेक विद्यार्थियों को उस अनेक गांवों में, अनेक प्रदेशों में उस 100 साल से भी ज्यादा ऊपर उस काम को जारी रखने का अनुग्रह परमेश्वर ने ये भाई के जिम्मे डाला है। जैसे भाई ने न्योता दिया, अगर कोई भी मेडिकल फील्ड से हो, चिकित्सा के क्षेत्र से हो, अगर आप कोई शिक्षक हो, शिक्षिका हो, अगर आप इसमें दिलचस्पी रखते हैं, रुचि रखते हैं, परमेश्वर के काम में हाथ बढ़ाना चाहते हैं, उन्होंने हम सबको न्योता दिया कि आप जाकर अपना हाथ बढ़ा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि आप उस सेवा के लिए प्रार्थना करते हुए भाई, हम भोपाल ब्रदरन शिवाजी नगर से आपके दिल से धन्यवादी हैं। आपने कीमती समय निकाला, हमें आत्मिक रूप से आपने पोषित किया है, हम आपके शुक्रगुजार हैं। साथ में
एक और बात है, भाई कई 12 साल बाद यहाँ है, लेकिन हर साल जामतारा से उनका एक रिप्रेजेंटेटिव जो है हमारे इस 3 महीने के बाइबल जो स्कूल चलाते हैं, वार्डन ज़्यादातर वहीं से आते हैं, और भाई जो है विशेष रुचि लेकर हमें वहाँ से एक वार्डन को भिजवाते हैं। उसके लिए भी हम आपके तहे दिल से धन्यवादी हैं भाई। आपने हमारा बहुत बड़ा एक भार जो है, एक चिंता का विषय, उससे आप बिल्कुल कम करके दे देते हैं, और बड़े ही ईमानदार और सिंसियर बच्चे वार्डन के रूप में यहाँ पर काम कर रहे हैं। आपके दिल से उसके लिए भी आपका धन्यवाद। इसके अलावा हमारे बीच में क्रिश्चियन ब्रदर असेंबली से, अशोका गार्डन से प्रिय विश्वासी लोग आए, कीमती समय निकालकर हम आपको धन्यवादी हैं। वो ब्रदर असेंबली और सीखवर असेंबली से, और भाई जेकब की असेंबली से, और जेकब भाई, ये सब हमारे मध्य में आपका कीमती समय निकाला, आप उत्साह से वचनों को आपने ग्रहण किया, सुना, हम आपके धन्यवादी हैं। गांधीनगर से भी हमारे प्रियजन हैं, हम आपके भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे पूरे टीम के लिए हम विशेष धन्यवाद देते हैं। हमारे बच्चों ने बहुत अथक मेहनत करी, अपना कीमती समय निकाला और बहुत ही मनोहर और सुंदर गीत को पेश किया। भाई जोशुआ परिवार के साथ खास इसी मीटिंग के लिए आए, हम आपके भी तहे दिल से धन्यवाद हैं भाई। हम और भी हमारे जो भाई हैं, हमारे लोकल असेंबली के भाई लोग आए, बहन लोग आए, अपने कीमती समय निकाला, और इसमें किसी न किसी रूप से आप सबने हाथ बटाया, मेहनत करी, और कि सबका नाम नहीं ले सकते हैं, लेकिन आपने किसी न किसी तरीके से इस सभा को आत्मिक रूप से सफल बनाने में प्रभु जी परमेश्वर के इस सेवा में आपने हाथ बढ़ाया है, हम आपके धन्यवादी हैं। और आगे भी आप इस कलीसिया के लिए प्रार्थना करें, यहाँ सेवा जो होती है उसके लिए प्रार्थना करें। हर इतवार को 9 बजे यहाँ इतवार की आराधना सभा होती है, शनिवार को कॉटेज मीटिंग होती है, और बुधवार को बाइबल स्टडी होती है जूम के माध्यम से। आप उनमें भी आप शामिल हो सकते हैं। आप हमारी इस कलीसिया के लिए जरूर प्रार्थना करें, और हम किसी भी परिस्थिति में होकर क्यों ना गुजरे, कोई भी विपरीत परिस्थिति सदाव से क्यों ना गुजरे, हम सबकी प्रार्थना, आप सबकी प्रार्थना, हम आपस में जब प्रार्थना को उठाए रखते हैं तो परमेश्वर हमें बल और सामर्थ्य और शक्ति प्रदान करता है। मैं आखिरी में भाई तेजा अब्राहम से विनती करूंगा कि वो सामने आकर प्रार्थना के साथ और आशीष वचन के साथ इस सभा को समाप्त करें। भाई तेजा अब्राहम आए हैं। एक और बात मैंने भूल के बताना, भाई ट्रांसलेशन के हमारे भाई सन्नी मैथ्यू के लिए हम धन्यवादी हैं। उनका गला बहुत खराब था, उसके बाद भी उन्होंने वहाँ बहुत अच्छा एक काम किया। अजय भाई आपका भी आइए हम प्रार्थना करें। अनिंद्राकारी स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस सभाओं के तीसरा दिन में, आखिरी दिन में आपके वचन सुनने के लिए आपने हमें सहायता किया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। विभिन्न स्थानों से आपने, विभिन्न कलीसियाओं से आपने हमें यहाँ एकत्रित करके वचन सुनने में आपने मदद किया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। कई आत्मिक बातों को इन 3 दिनों में हम सीख रहे थे। प्रभु जी, केवल सुनने वाला नहीं, हमारे जीवन में लागू करके हम आपके नाम की महिमा करने वाले बन सके, आप सहायता कीजिए प्रभु जी। परमेश्वर, आज की रात में आपके दास की वहाँ का सेवकाई का विवरण हमने सुना है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, आप आपके दास को इसके लिए सक्षम बनाया है। उनके परिवार में जो समस्या है उसके बावजूद भी आपके सेवकाई में आप निरंतर अग्रसर होते हैं, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। होने दे कि आने वाले दिनों में भी उनके परिवार में शांति दे और स्वस्थता दे, और भाई को आप
अपना राज्य की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल करके आपकी महिमा उसके द्वारा हो, आप सहायता कीजिए प्रभु जी। परमेश्वर हमारे आए हुए सबों के जीवन में एक परिवर्तन परमेश्वर आप लाइए। हम इन 3 दिनों में जो बातें सुना है उन बातों के आधारित पर हमारा जीवन को मोड़ने के लिए आप सहायता कीजिए। हमारे जीवन में बहुत सारा कमियां हैं, बहुत सारे ऐसी रुकावटें हैं कि हम आगे नहीं बढ़ पाते। परमेश्वर आप हमसे बातें कीजिए, हम आगे बढ़ सके, आपकी महिमा कर सके, आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए हम परिश्रम कर सके। हम सहायता कीजिए। आपके दास को आपने इस्तेमाल किया, हमें आशीष मिला है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। उन्हें देखिए, आगे भी आप इन्हें इस्तेमाल कीजिए और कल वे यात्रा करके वापस जाएंगे, आप उनके साथ होकर आप उन्हें अनुग्रह कीजिए प्रभु जी। परमेश्वर इस कलीसिया के प्रयोजनों के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। ऐसे एक अवसर हम सबको सुनने के लिए अवसर बनाया है, इसके लिए हम आप कलीसियाओं को आपके सम्मान में लाते हैं, आपको धन्यवाद भी देते हैं। सारे आशीषों के लिए धन्यवाद। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह के धन्य नाम में मांगते हैं, आमीन। आशीष वचन सुनेंगे। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सौभाग्यता हम सबों के साथ सदैव बने रहे। आमीन।